किस पर बात कर रहे हैं? रिजल्ट पर बात कर रहे हैं। वही क्लास, यही क्लास है, यही बच्चे हैं, यही टीचर है। इसी में से कुछ होगा, उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, उस बच्चा क्या करेगा, पास करेगा, कुछ फेल करेगा, कुछ मैंने कुछ टॉप करेगा। वही क्लास है, वही बेंच है, वही टीचर है, वही सब लोग हैं जो बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, जो सुनते हैं सबके, जो सुनाते हैं सबके लिए सुनाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये कोई बच्चा पास कर जाता है, सिर्फ कोई बच्चा टॉप कर जाता है, कोई बच्चा रहता है मेरिट लाता है, किसी का अच्छा नंबर आता है, किसी का बुरा नंबर आता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये टीचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा टीचर को वैल्यू कितना दे रहा है। जो जितना अच्छा वैल्यू देगा किसको, टीचर को, वही सेम चीज पढ़ा रहा है, सेम चीज बता रहा है। यहाँ टीचर में कमी नहीं है, बच्चे में कमी है। जो अच्छा मेरिट ला रहा है वो सोच रहा है कि इससे बेटर कोई नहीं है, इससे बेटर कोई नहीं। जिसका मेरिट खराब है, कहीं ना कहीं वो सोच रहा है वो घर के बगल का सर है, हर दिन घूमते देखते हैं रोड पर, हर दिन इधर उधर जाते देखते हैं, अरे वो तो चचा लगेंगे मेरे। उसके मस्तिष्क में वही चीज बैठ गया कि घर का आदमी है। एक होता है, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही चीज है। अगर आप घर की मुर्गी को, मुर्गी का एक वैल्यू है, उसको दाल के बराबर तुलना कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कत, क्योंकि आपको अत्यधिक है। अगर आप चाह रहे हैं अच्छा मेरिट, तो टीचर को वैल्यू देना। टीचर जो कहे, एक बच्चा है वो कह रहा है टीचर बहुत अच्छा, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? उसे सीख रहा है। ये कह रहे नहीं सर है, बस एवरेज है, चल जाता है काम, तो कहीं ना कहीं वो अपने मेरिट में पीछे रह जाएगा। और टीचर ही है, शिक्षक ही है जो क्या कर सकता है, किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ सकता है। जो जितना अच्छा वैल्यू देगा वो उतना ऊपर जाएगा। तय बात है, तय बात है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे टीचर में कमी है, तो आपके बेंच का बैठा हुआ बच्चा आपसे ज्यादा नंबर क्यों लाता है? टीचर में कमी होता, टीचर के बताए हुए सेशन में कमी होता, तो टीचर के समझाए हुए विषय में कमी होता, तो आपके बगल का बैठा हुआ बच्चा, कोई टेस्ट होता है 80 में 60 लेकर आता है ना, 80 में 60 लेकर आता है, वहीं पर कोई 50 लेकर आता है, वहीं पर कोई 40 लेकर आता है। तो ये किसकी कमी है? बच्चे की कमी है। वो क्यों? ये जो 60 वाला है ना, वो वैल्यू दे रहा है टीचर को, भाई इसी से सीखना है, इसी से पूरा करना है। ये थोड़ा कम वैल्यू दे रहा है कि नहीं ठीक है, घर के बगल का टीचर है, राजा सर को तो हर दिन जाते हैं, आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कोई भी अंचल सर है, वो तो घर का आदमी है, कंधा पर हाथ भी रख देते तो कुछ नहीं बोलता। एक फ्रैंकली होना अलग चीज है, एक फ्रैंक होना अलग चीज है। आपसे बात कर रहा है वो एक दोस्त की तरह, अलग चीज है। और दोस्त की तरह बात करने का ये मतलब है कि आपके अंदर उसके प्रति क्या भावना है, आपके अंदर उसके प्रति क्या इज्जत है, आप किस तरह से उसका इज्जत करते हैं, इसलिए वो फ्रैंक होता है। कोई भी टीचर, कोई भी बड़ा आदमी आपसे फ्रैंक हो रहा है तो थोड़ा सा गौर करिएगा वहां पर कि कहीं ना कहीं ये मेरी कमी को पकड़ने के लिए हमसे ज्यादा बात कर रहा है, हमसे ज्यादा बोलचाल कर रहा है, हमारे अंदर हमारे साथ जो वो एकदम क्लोज हो रहा है। क्या कारण है? वो आपको समझने के लिए, वो आपको जानने के लिए, वो आपके अंदर की कमियों को पहचानने के लिए आपसे बात कर रहा है, वो आपसे फ्रैंक हो रहा है, वो आपका दोस्त बन रहा है। हम किसी से फ्रैंक हो रहे हैं, हम आपसे फ्रैंक हो रहे हैं, हम आपसे दोस्ती की तरह हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती की तरह हाथ बढ़ा रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि आप मेरे प्रति क्या ख्याल रखते हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि आपका जो दिमाग है मेरे प्रति क्या सोचता है। हम ये जानने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपके भावनाओं में बह के अपनी सारी बातों को रख देते हैं, सारी बातों को रख देते हैं। अक्सर देखा जाता है टीचर निकला, उसके पीछे से एक नैरेटिव सेट करना, उसके बारे में एक नैरेटिव बनाना, उसके बारे में एक इमेज बनाना, इमेज क्रिएट करना, ये आपको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। एक टीचर निकल के गया और मान लिया सर आए, 80 और 20 लिखना था, 100 लिखना था, वो 101 लिख के चले गए। अब उसके प्रति हमारे मस्तिष्क में एक गेम उत्पन्न हो रहा है, सर कल आएंगे, कल सर को यहाँ पर गलत साबित करना, सर को बताएंगे सर आप ये गलत बताए हमको, आप गलत पढ़ाए। नेटिव बंदा, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और कौन चीज पढ़ाया, आप खोजने निकल गए हम उसके बारे में, पूरा तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि सर कहाँ कहाँ गलत बताए। वो आप अपने मस्तिष्क के हिसाब से, आप अपने मन के हिसाब से सोच लिए। अब ये कहना चाह रहा, अब टीचर दूसरा दिन आया,
वो आप उसको कहे सर आप जैसे आया उससे सवाल ये था कि सर आपने कल जो पढ़ाया था, जो क्वेश्चन बताया था वो गलत था। मन में मेरे आ रहा सवाल और सोच के बैठे हुए हैं क्या क्या बोलना है, प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। हम ये भूल गए वही सर है जो 1 से लेकर 100 तक सिखाया हमको, वही सर है, वही बोला कि 40 और 20 60 होता है, वही बोला है कि 40 और 41 कितना होता है, 81 होता है, वही टीचर बता रहा। उन्होंने क्या किया, एक मिस्टेक किया कि 40 और 80 और 20 को 100 लिखना था, 101 लिख दिया। अब हम उसके प्रति पूरा मस्तिष्क बनाए हुए हैं कि आएगा तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सर आपने जो कल मैथ बताया था, सर आपने जो कल जो चीज पढ़ाया था वो गलत था। 100 लिखा, 80 लिखा, 20 लिखा, इसमें कोई गलती उसको नहीं दिखाई दी, बस एक कैलकुलेशन गलत हुआ तो हम उसको पूरे मैथ को उसके गलत कर दिए। अब वो टीचर बोला कि नहीं हम तुमको समझना चाह रहे थे, तुम हमारे प्रति क्या भावना रखते हो, हमारे प्रति क्या सोच रखते हो, तुम हमारे किए हुए गलती को किस तरह से पहचान पाते हो और किस तरह से हमको कहना किस तरह से था। हम ये कह सकते थे वहां पर, एक हमारा सोच होगा। कभी भी कोई टीचर गलती करे, कभी भी कोई टीचर से मिस्टेक हो, किसी से भी मिस्टेक हो, बड़ा हो, आदर्श जो सम्मानित व्यक्ति हो या छोटा हो, उसको ये नहीं कहेंगे तुम यहाँ पर गलत किए हो। मुझे लगता है कि हाँ 80 20 100 हो सकता था सर। खैर आप लिखे हो तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार सर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तरीका होता है कहने, अपनी बात को रखने का तरीका होता है। आप उस इंसान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो आपको 1 से लेकर 100 तक लिखना सिखाया, जो आपको 1 से लेकर 100 तक बोलना सिखाया, जो आपको 100 किसको कहता है, 100 में कितना जीरो होता है वो बताया, जो 80 किसको कहता है वो बताया, जो 20 किसको कहता है वो बताया। आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे तो थोड़ा सा सोच के उठाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे उस विषय में थोड़ा सा सोचेंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, किस स्थान पर बोल रहे हैं, किसको गलत कह रहे हैं। हाँ गलत है, 80 20 100 ही होता है, 100%। दुनिया के किसी भी मैथमेटिशियन को पूछ लेंगे 100 ही होगा, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पूछ लेंगे 100 ही होगा। लेकिन सर से मिस्टेक हुआ, सर 101 लिखा, सर 101 लिखा। हमको कहने का यहाँ सेंस बदलना होगा थोड़ा सा, सेंस। आप कह रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर आप कह रहे हैं कि सर आपने गलत लिखा, आप समझ गए चीजों को, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारा आंसर होगा जो समझ। अब क्या हुआ, दूसरा बच्चा जो सर पर फेथ किया हुआ है, बिलीव किया हुआ है, अब उसका वहां मस्तिष्क थोड़ा सा डाउन हो रहा है, उसका सोच सर के प्रति डाउन हो रहा है, सर गलत भी पढ़ाते हैं, सर गलत भी पढ़ाते हैं। तो इस चीज को अगर कहीं पर जो जीनियस हैं, जो बच्चे तेज हैं, तो वो इस चीज को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें, सोचें और अपने अंदर समाहित करें कि सर यहाँ पर सर मिले, सर बोले तो सर यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। खैर आप बता रहे हैं तो ठीक ही हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारे बोलने का सेंस होना चाहिए, हमारे बात करने का तरीका होना चाहिए। तो ये चीज आपको आगे बढ़ाएगा। आप जब भी वो बनाएगा, आप एक बार इशारा कीजिएगा तो जरूर एक बार मैथ को देखेगा। हो सकता है सर, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, इस पर खास करके ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमारा बोलचाल कहीं पर भी हो, कोई बड़ा बोल रहा है, ये चीज हमारे साथ होता है कई बार होता नहीं, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है हो सकता है मेरे नॉलेज में नहीं होगा ये चीज। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को हमेशा सही साबित नहीं करना। वक्त आने पर आप ऑटोमेटिक सही साबित हो जाए। वक्त आने पर कल भर गया होगा, वो कल टीचर भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे नहीं 101 लिख के आए, गलत था। वो प्लान बना रहा है कि यहाँ बच्चा को कैसे सही बताना है, आप प्लान बना रहे हैं कि सर को कैसे गलत साबित करना है। ये प्लानिंग नहीं होना चाहिए आपके पढ़ाई में। प्लानिंग ये होना चाहिए कि कल का लेसन जो चलेगा उस पर हमको सबसे अच्छा प्रदर्शन देना, अपने क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन देना। तो वही टीचर है, वही क्लास है, वही बेंच है। इसी में से कोई बच्चा टॉप कर जाएगा, कोई बच्चा सेकंड कर जाएगा, कोई बच्चा फेल कर जाएगा, कोई बच्चा मेरिट ले आएगा। तो वही टीचर है, वही क्लास है, वही टेस्ट हो रहा, वही क्वेश्चन सबको दिया जा रहा है। वही जिसका भरोसा कम होगा, जिसका विश्वास कम होगा सर के प्रति, जिसका सम्मान कम करेगा, तो वो बच्चा कामयाब नहीं। ये चीज जरूर, जो टीचर आपके पास, जो चीज अवेलेबल है, जो सोर्स आपके पास है, वो बेस्ट है। दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्स है हमारे लिए, दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्स है। इससे अच्छा सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसी से काम लेना है हमको। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं,
अररिया का फना जो क्लास है बहुत टॉप का रिजल्ट देता था, बहुत अच्छा पढ़ाता है। क्या पॉसिबल है वहां जा पाएंगे? पॉसिबल है? अभी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो हमारे पास जो सोर्सेस है मौजूद, हम उनको बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। एक टीचर को बेस्ट बनाया जा सकता है एक शिक्षक के, इसके छात्र के द्वारा। एक छात्र बेस्ट बन सकता है अपने टीचर के लिए। आपके बोलने से एक हमारा जो पद्धति है, हमारा जो इमेज है, हमारा जो एक वर्चस्व है वो बढ़ सकता है। हम आपको बोल के अपने आने वाले जो हमारे क्लासेस होंगे, हम उनको एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि हमारे फला क्लास के बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिजल्ट, टेस्ट लिए, हर टेस्ट में अच्छा नंबर, बहुत माइनर वाले, बहुत सोचने वाले, बहुत सहनशील, वर्चस्व रखने वाला बच्चा था। ऐसा ना हो कि हम आपके बारे में बताएं यार वो बेच से बहुत बोर हो गए थे हम, तुम लोग कम से कम ऐसा मत करो। ये अगर टीचर के मुंह से निकल रहा है तो मतलब आप लोग नाकाम हैं, आप लोग नाकाम। अपने आप को हमेशा एक अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिए। आपका जो एक चेहरा है, आपका जो इमेज है, वो अभी हम बने हुए हैं। आपके चेहरा से हमारा पहचान होता है, आपके भाषा से हमारा पहचान होता है, आपके चलने से हमारा पहचान होता है। आप रोड पर चलते हैं तो कहाँ का बच्चा है? तो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का बच्चा है। आप बात करते हैं, रोड पर चलते हुए बात करते हुए जाते हैं तो कहाँ का बच्चा है? ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का बच्चा है। आप यहाँ से निकलते हैं, अगर रोड पर हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे हैं तो लोग कहता है यार आपके कोचिंग का बच्चा था, ऐसा कर रहा था। हम वहां पर लड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें कमी है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे हमारा अभी पहचान है, आपसे हमारा पहचान। सबसे बुरा ये लगता है कि आप लोग एक शिक्षक का, एक टीचर का जो सम्मान होता है, इसको करना छोड़ रहे हैं, इसको करना भूल गए। घर में माता पिता को सम्मान है उसको भूल गए। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है फोन, मोबाइल। बंद